अगर इंडिया से हम फल मतलब फल सब्जियां, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी वो है, सब्जियां वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बनती है, सब कुछ हो सकता था। पर यही हो गया कि भाई हमारी जंगें हैं, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान वो, पर हमारे अंदर जज्बा है, ठीक है, वो जज्बा जो उनसे जज्बा उस जज्बे का हमने क्या करना है जब हम भूख से मर रहे हैं। इधर वहाँ हमारी भूख से मर रही है। उनकी पॉलिसी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, यानी कि उनकी खाद की देख लें, उनके बीज देख लें, जो किसान को मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। पाकिस्तान में किसान में कोई फेवर ही नहीं है, जहाँ इंडिया में किसान को फेवर है जिसकी वजह से वो इतनी गंदम बीजते हैं और फिर दुनिया को भी बेचते हैं। देख लें, आपको 2 महीने 4 महीने पहले देखे तो किसान ने कितना प्रेशर डाला था मोदी की गवर्नमेंट पे। उस वक्त अगर बात की जाए ट्रेडिंग की तो हमने ट्रेड इंडिया से बंद की हुई है। अगर हमारी ट्रेड वहाँ से ओपन होती तो आज वहाँ से इंडिया से हम गंदम खरीद सकते थे और अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे हम उनसे, क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ इतना वहाँ में इतना के वो बना दिया हुआ है कि वो हमारे दुश्मन है या हम उनके दुश्मन है ना, तो हम उनके दुश्मन वहाँ से पता कर लें उधर की वहाँ वो हमसे मोहब्बत करने वाली, हम भी उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बात ना करें, सिर्फ इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया वो आपको मैं बताऊं, उनके पैसे की बात दूर की बात, उधर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे, फोर्ड का मिलेगा, KTM जैसे बड़ा ब्रांड मिलेगा। यहाँ पर चाइनीज़ रिश्के के नाम पर गाड़ियाँ देते हैं, 25 लाख रुपए की गाड़ी देते हैं। वहाँ पर कम से कम टाटा वाले हैं, इतने अच्छे अच्छी। आप जिस शोबे में चले जाएं वो हम उनसे पीछे, उस तरह नहीं। हमारा तो इंडिया से आप बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे हर चीज़ से। खाने से मर रहे हैं लोग, रोटी नहीं है उनके पास, आप समझ रहे हैं ना, आटा नहीं है उनके पास दिन। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम अपने आप को जो है वो एक ज़रूरी मुल्क कहते हैं। और आज हमारा जो सिचुएशन हुई पड़ी है कि गरीब जो है वो आटा लेने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी उसकी वो मौत से गुजर रहा है। और पिछले दिनों एक डेथ भी हो चुकी है जिसमें वो आटा लेने गए और वहाँ पर भगदड़ मची और वहाँ पर डेथ हो गई। अभी मैं बात करूँगा पाकिस्तानी पब्लिक से कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने पहले जो है वीट की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ था, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया है कि हम अपने मुल्क में पूरी कर चुके हैं और साथ ही हम 74 कंट्रीज़ को जो है वो वीट एक्सपोर्ट करेंगे। यही मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या हमें इंडिया की पॉलिसी सीखना चाहिए, क्या हमें इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करनी चाहिए। अगर हमारी ट्रेड बहाल होती है तो वो जो हमारे मुल्क में बहरान आया हुआ है वीट का, गंदम का, वो हम इंडिया से ख़रीद कर अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, ये देखते हैं वीडियो में। और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकास अली। क्या करते हैं? स्टडी कर रहा हूँ। स्टूडेंट है जी। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि अगर हम खुद को कहें तो हम एक ज़रूरी मुल्क कहा जाता है। जी जी। अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि हमारा जो आटा लेने के लिए जो एक पिछले दिनों न्यूज़ आई है कि एक बंदा जो है वो आटा लेते हुए भगदड़ में वो जो है वो उसकी डेथ हो गई है। जी। अगर बात की जाए पड़ोसी देश की, तो पड़ोसी देश जो है वो गंदम वीट जो है वो एक तो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा अभी जो है मोदी ने एक ऐलान किया कि हम 74 कंट्रीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी जी। तो आप दोनों कंट्रीज़ को कहाँ पे देखते हैं कि वो क्या पॉलिसीज अपना रहे हैं और हम क्या पॉलिसी अपना रहे हैं कि हमारे जो आटे लेने के लिए लोग हैं वो दर बदर फिर रहे हैं, मर रहे हैं। गंदम हमारी जो है, हम भी कहते हैं जी हम भी एक ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन हमारी गंदम कहाँ जा रही है कोई समझ नहीं आ रही। और अगर उनको देखा जाए तो वो 74 कंट्री को और भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले हमारा इस चीज़ में हम जो बहुत बड़ा रोल है हमारा अपना पॉलिटिशियंस का, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस लोग वहाँ इस तरह लड़ती है पॉलिटिशियंस के सिर पे कि शेर है, PTM वट एवर जो भी है, ठीक है। वो अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, वो अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, अपने बच्चे उनके लंदन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर गरीब का बच्चा जो सा गरीब का बच्चा यहाँ पर रोटी के लिए मरता है, ठीक है, तो रोटी के लिए चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ डालते हैं, ठीक है। गंदम की बात की जाए तो हम अपने आप को ज़रूरी मुल्क कहते हैं, इंडिया भी ज़रूरी मुल्क है। ज़रूरी मुल्क है। वो 74 कंट्रियों को जो है वो अपनी गंदम अब एक्सपोर्ट करने जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बस इस पे मैं यही कहूँगा डूब जाने का मुकाम है हमारे लिए, यही कह सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मुल्क था एक बहुत अच्छा, उन लोगों का 2014 में 2015 में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गंदम एक्सपोर्ट करता था। अराउंड उन लोगों ने एक मतलब पहले के दूसरे नंबर पे आ गया हुआ था हमारा मुल्क। और अब देखोगे जी, हम बाहर से अफगानिस्तान से हमारे लिए आटा आ रहा है, हम अफगानिस्तान से बाहर की कंट्रीज से वो एक्सपोर्ट हो रहा है। और इंडिया जो है वो 74 कंट्रियों को देने के आइल हो चुका है। उनकी प्रोडक्शन चेक कर लें कि वो वीट पे प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। कि एक पहले उन्होंने इस पे बैन लगाया था कि हमारे अपने कंट्रीज़ में जो है वो वीट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी जो है वो अपने मुल्क में अपना जो रोटी का सिस्टम है वो पूरा करके 74 कंट्रीज़ और को भी देने के लिए तैयार है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि यार कि हमारा अपना सरमाया भी तो देखो हमारे पास कितना रह गया। आज देखोगे इंडिया के पास हमसे 16 गुना ज़्यादा के 17 गुना ज़्यादा उनके पास हमसे ज़्यादा उनके जो है ना जो सरमाए हैं जो उनके साथ। और सुनने में आया शायद आई थिंक वो
क्या नाम लेते हैं उनका जो सा हमारा उनका रुपया भी हमसे ज़्यादा हो गया है। वो तो बहुत ज़्यादा बहुत कि ज़्यादा अगर हो गया है। और रुपये जिस- और डॉलर की बात की जाए तो उनका तो बहुत ज़्यादा है आगे। जी, और जिस टके को पाकिस्तान में गाली समझा जाता था वो टका हमसे आज बेहतर हो गया। आज वो टका जो उनसे 2 हमारे टके के तो हम नहीं रहे। 2 टके के हम नहीं रहे, और जो टके को हम गाली की तौर पे समझते होते थे वो टका आज पाकिस्तानी पैसे से ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने सुना है कि मतलब इंडिया जो है 74 कंट्रीज़ को जो है वीट दे सकता है, तो अगर हमारे और इंडिया के हालात अच्छे होते तो आज हम इंडिया से गंदम ले सकते थे और अपनी आवाम को आटा दे सकते थे। बहुत कुछ कर सकते थे। अगर इंडिया से हम फल सब्जियां, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी वो है, सब्जियां वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बनती है, सब कुछ हो सकता था। पर यही हो गया कि भाई हमारी जंगें हैं, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान वो, पर हमारे अंदर जज्बा है, ठीक है, वो जज्बा जो उनसे जज्बा उस जज्बे का हमने क्या करना है जब हम भूख से मर रहे हैं। करना है, इधर आवाम हमारी भूख से मर रही है, ठीक है, उस जज्बे का हमने अगर हमारी और इंडिया की ट्रेड जो है वो होती तो आज हम उनसे वीट ले सकते थे, और अपने जो हमारे मुल्क में किल्लत हुई पड़ी है वीट की, लोग आटे के लिए, वो आपने न्यूज़ भी सुन ली होगी कि बंदा जो है वो गरीब एक आटे का थैला लेने के लिए भगदड़ में आके मर गया है। ये वाले हालात मुल्क के हो गए हैं। अगर हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे होते, हमारा उनके साथ ट्रेड होती, तो आज हम उनसे गंदम ले सकते थे ना। ज़ाहिरी बात है, क्यों नहीं ले सकते थे। जैसे कि अब हालात चल रहे हैं, लोग रोटी पे लड़ाई कर रहे हैं, क़यामत वो निशानियाँ तो दूर की बात, अब हम पे वेब सीरीज़ ही बननी रह गई हैं। वेब सीरीज़ एक वेब सीरीज़ थी, ठीक है, जैसे कि मुख्तलिफ मंजिलें होती हैं, ठीक है। अगर पुलिसेस को देखा जाए तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की पुलिसेस को देखा जाए और इंडिया के पॉलिटिशियन पुलिसेस को, क्या इनको नहीं पता था कि हमारे पास गंदम की किल्लत हो सकती है, हमारे पास वीट की किल्लत हो सकती है? क्या इंडियन जो हैं पॉलिटिशियंस इतने ज़्यादा जो हैं वो मिच्योर हो गए हैं और आगे आने वाला दौर समझ गए हैं कि हमारे अपने लोगों के लिए गंदम और ये सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट कर ली, और कंप्लीट करने के बाद फिर दुनिया को भी देने शुरू हो गए हैं? कितना वादा फ़र्क है कि हम अपनी पूरी नहीं कर पा रहे और वो जो है वो अपनी पूरी करके फिर दुनिया को भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ कि उन लोगों के पॉलिटिशियंस जो से हमारा जो सा हम आपको बताएं ना, इसमें इमरान खान का या नवाज शरीफ किसी का कसूर नहीं है। कसूर किसका? नीचे वाले तबके का। जो सा छोटे ऑफिसर है यहाँ पर, छोटे से छोटा ऑफिसर देखो ना, वो अवाम का भी कसूर है, आवाम का जिनके पास कोई वीट आती है, गंदम आती है, वो स्टॉक लगा लेते हैं। स्टॉक, वो सरमायाकार, तो यार सरमायाकार एक बहुत, अब गाली तो मैं दे नहीं सकता, सरमायाकार इस होप से, क्योंकि उन लोगों को पता है ये चीज़ महंगी होने लगी है। पेट्रोल वो सरमाया कर लेते हैं, वो चीनी होती है वो सरमाया कर लेते हैं, मार्केट से दस्ती शॉर्ट हो जाती है। अब जैसे पैनाडोल देखें, पैनाडोल जैसे पता लगा कि वो आनी बंद हो जाएंगी, तो सबसे पहले उस चीज़ को गंदम को स्टॉक शुरू कर दिया। अब गंदम स्टॉक की हुई है, कहाँ पर है गंदम? अब ये अब हमारे हुकूमत को चाहिए ना कि नायल हुकूमत है ना कि उनसे मतलब कि गंदम जो रिकवर भी नहीं हो पा रही, जो पाकिस्तान में मौजूद एक तो गंदम है तो वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे, आटा जो है मिलना वो नायाब हुआ पड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हमारे अपने पॉलिटिशियंस ही ऐड हैं। ये सरमायाकार जितने हैं ना, जितने भी सरमायाकार हैं, इनमें पॉलिटिशियंस के दोस्त होते हैं, चाचू होते हैं, ये खुद सरमायाकार होते हैं। शुगर्स की मिल्स देख लें, ये सरमायाकार खुद होते हैं, ठीक है। जब ये मार्केट से कोई चीज़ शॉर्ट करते हैं तो इसमें सरमायाकार का हाथ होता है। सरमायाकार कौन है? ये पॉलिटिशियंस होते हैं, खुद पॉलिटिशियंस होते हैं। इन लोगों ने कहाँ पर इतने ये पैसे इन लोगों के पास आते हैं? ज़ाहिर बात है, इनके ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं खुद सरमायाकार होते हैं। ये इन लोगों का ये पाकिस्तान ख़राब करने में पॉलिटिशियंस का सारा हाथ है। इंडिया से क्या सीखने का, इससे क्या सीख मिली कि वो 74 कंट्रीज़ को वीट दे रहा है और हम अपनी वीट खुद पूरी नहीं कर पा रहे? क्या सीखने को मिलेगा? सर, वीट की बात ना करें, सिर्फ इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया, वो आपको मैं बताऊं, उनके पैसे की बात दूर की बात, उधर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे। फोर्ड का मिलेगा, KTM जैसे बड़ा ब्रांड मिलेगा। यहाँ पर चाइनीज़ रिश्के के नाम पर गाड़ियाँ देते हैं, 25 लाख रुपए की गाड़ी देते हैं। वहाँ पर कम से कम टाटा वाले हैं, इतने अच्छी वो गाड़ियाँ, अच्छी सी लग्जरी से लगड़ी गाड़ी जो 7-8-10 लाख की है। तो हाँ, अगर उसको डबल भी कर लो तो 16 लाख में, 16 लाख रुपए में यहाँ पर क्या गाड़ी मिलती है? वो हमारे जो सा वो मैं क्या कहते हैं, आल्टो है कि कौन सी है आल्टो, 35 लाख रुपए की है। क्या गाड़ी है वो? रिश्का नहीं रहा। टायर उसके देखो कितनी ज़्यादा है। और इसी साथ तो हम दोनों इकट्ठे हुए थे, आज हम कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं और वहाँ कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, यही तो बात है ना। और उनकी आबादी जितनी है मैं नहीं बता सकता, उनकी मतलब जितनी आबादी, उनको डबल मुश्किलें होनी चाहिए थी, पर नहीं, हमारा एक छोटा सा मुल्क है। तो हमें हो रही हैं, हमारा आटा खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, वो तो आटा खाना पीना पूरा करके आगे दुनिया को भी खाना पीना दे रहे हैं। तो बस यही बात है ना, फिर डूब के मर जाने के मकाम रह गए। क्या कर सकते हैं भाई? सबसे पहले तो अपने आप को देखना चाहिए, अदर कंट्री को उसके हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हमारा एक एग्रीकल्चर मुल्क है, इसके अंदर जितनी किसान की पॉलिसी है ना, वो किसान के अपोजिट हैं, यानी कि उसमें किसान को कहीं भी फेवर नहीं मिलती। मैंने जो आज तक देखा, मैं भी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आजकल जैसे सीज़न आता है बिजाई का, काश्त का, तो उस टाइम गंदम की जो है ना
बिजाई, वो एक तो बहुत टफ काम हो जाता है। डीजल का हिसाब ला लें, खाद का हिसाब लगाएं तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं उस टाइम। यही वजह है कि हम जो है अपनी वीट जो है वो दुनिया से इंपोर्ट करने पे ज़्यादा तुले हुए हैं कि अब हम गंदम जो है वो दुनिया से लेते हैं। अगर दुनिया हमारी जो है गंदम रोक लेती है तो हमारे मुल्क में बुरान पैदा हो जाता है, जैसे कि बुरान पैदा हो गया है। चले, इससे हम अगर अपने पड़ोसी देश से बात कर लें तो वो 74 कंट्रियों को जो वीट देने के लिए रेडी हो चुका है। तो क्या उनके किसान जो है वो ज़्यादा खुशहाल है हमारे किसानों से? उनकी पॉलिसी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। यानी कि उनकी खाद की देख लें, उनके बीज देख लें, जो किसान को मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। पाकिस्तान में किसान में कोई फेवर ही नहीं है। जहाँ इंडिया में किसान को फेवर है, जिसकी वजह से वो इतनी गंदम बेचते हैं और फिर दुनिया को भी बेचते हैं। देख लें, आपको 2 महीने 4 महीने पहले देखे तो किसान ने कितना प्रेशर डाला था मोदी की गवर्नमेंट पे। उसने अपने जितने भी हकूक थे मनवाए थे और किसान को फेवर मिल गई थी। इधर किसान रोड पे आए तो मैं कहता हूँ उनको ऐसी फैंटी लगाते हैं, फिर किसान नहीं कहता कि मैं उधर रोड पे आऊँ। वो बेचारा सस्ते दामों चीज़ें सेल करके फिर महंगी चीज़ें खरीदता है। अच्छा, क्या वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए, ठीक है, लेकिन वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं कि उनके लोगों को क्या ज़रूरत है। वो ये समझते हैं कि हमारे लोगों को रोटी आटे की कितनी ज़रूरत होती है। अब हमारे जो लोग हैं वो रोटी आटे के लिए मर रहे हैं, रोटी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उसको परेशानी हो रही है। क्या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने गरीबों का कोई ख्याल नहीं? क्या इंडिया के पॉलिटिशियंस को अपने गरीबों का बड़ा ख्याल है? मेरे हिसाब के मुताबिक तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा हवस है, इस चीज़ का लालच है, पैसे का, डॉलर का। वो नहीं देखते नीचे क्या हो रहा है। पब्लिक का देख लें, पब्लिक का तो इंटरेस्ट इस टाइम 0% है। गवर्नमेंट आपने वो सिस्टम चला रही जिस तरह लगे हुए हैं। मुझे नहीं हम भी ज़रूरी मुल्क हैं, वो भी ज़रूरी मुल्क हैं। उन्होंने अपनी ज़राअत पे भी फोकस कर लिया। एक तो आईटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, वो तो बहुत आगे निकल गया है ना। आईटी में तो वो बहुत आगे है। वो आईटी को, एजुकेशन को साइड पे रख के ज़राअत को अगर लेके आ जाए ना तो हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ ज़राअत है। तो हमारे पास अगर ज़राअत है तो हम तो फिर आटा देने के काबिल भी नहीं रह गए। हम तो अपने लोगों को आटा देने के काबिल नहीं रह गए कि लोगों बाहर दुनिया को हमने क्या एक्सपोर्ट करना है, और वो 74 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो पड़े। भाई ये ज़मीन तो हमारे पास है, ऊपर उसके सिस्टम नहीं है। ज़मीन देख ले, किसान के पास है, मुल्क के पास बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन पड़ी है, लेकिन ऊपर कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो हमारे अपने लोगों का भी कसूर है कि जब जिस चीज़ की शॉर्टेज हो जाए उसको हम स्टॉक कर लेते हैं। गंदम को बड़े लोगों ने अपने जो है ना गोदामों में छुपा लिया है। भाईजान, एक गाइडलाइन गवर्नमेंट देती है, उसके हिसाब से चलता है। हमारे यहाँ कहाँ किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती। जो मैं कहता हूँ कि नहीं, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि अभी गंदम की जो शॉर्टेज है तो उन्होंने जो है गंदम अपने स्टॉक कर लिया, अपने गोदामों में छुपा ली है, लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। मेरे हिसाब से मुताबिक तो गंदम पाकिस्तान में है, लेकिन जो जिनके पास पैसा ज़्यादा उन्होंने ज़रख़ेज़ करके रख ली है, तो फिर बेइस कौम हो गए हम। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देख लें, एक अगर बात की जाए इंडिया की, तो अगर इंडिया की बात की जाए तो उनके पास अगर गंदम है तो वो क्यों नहीं स्टॉक कर लेते, वो क्यों नहीं छुपा लेते, वो क्यों नहीं कहते कि हम जी गंदम जो हमारे पास आ गई हम इसको छुपा लेंगे और हम अपनी दुनिया को जो है वो नहीं देंगे। तो पॉलिसीज में कहीं ना कहीं फ़र्क तो है ना। वो अपनी ज़्यादा चीज़ को दुनिया को बेच रहे हैं, हम अपनी कम चीज़ को भी जो है अंदर स्टॉक किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये इंडिया में और पाकिस्तान में काफ़ी फ़र्क है चीज़ों में। आप देख के ना अच्छी तरह समझे तो वो काफ़ी फ़र्क है। वो उनके अंदर एक चीज़ ज़ख़ीरा नहीं करते, वो इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा मैंने नहीं देखा जैसे पाकिस्तान में। अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद फिर दुनिया को बेच देते हैं। बिल्कुल, उनकी एक पॉलिसी है, वो उस पर चले हुए। तो हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है उनसे। हम बहुत ज़्यादा। आप जिस शोबे में चले जाएं वो हम उनसे पीछे, उस तरह नहीं। हमारा तो इंडिया से, आप बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे, हर चीज़ से, हर लिहाज से, जो हकीकत है। हमारी जो जितनी गंदम मेरा ख्याल बाहर जा रही है, हमारा मुल्क जो सा नेशनल बड़ा बहरान में जा रहा है। जो हमारे बड़े लीडर हैं और जो हमारे सियासतदान हैं, किसी का भी नाम ले लें, जो भी इस टाइम इनकी अपनी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। अभी देखें ना, 10 बजते हैं तो ये कहते हैं जी लाइटें शट डाउन कर दें। भाई क्यों? इनको हमारा इतना फिक्र है कि स्मोक पड़ रही है तो लोग मर रहे हैं। तो यार खाने से मर रहे हैं लोग, रोटी नहीं है उनके पास।
आप समझ रहे हैं ना, आटा नहीं है उनके पास, दिन ब दिन हम खुद को तो ज़रूरी मुल्क कहते हैं, फिर भी हमारे पास आटा नहीं है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो भी एक ज़रूरी मुल्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कैसे इतना अपने आप को बिल्ड कर लिया कि वो अपनी गंदम खुद पूरी करके फिर दुनिया को 74 कंट्रीज़ को बेचने के लिए भी रेडी हो गए हैं। देख लें, वो एक बड़ा एक मुल्क है, हमारे से काफ़ी बड़ा मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, हमारा मुल्क भी माशाल्लाह ठीक है, उससे काफ़ी हद तक हमारी हो सकता है हम भी अपने यार मुल्क बड़ा होने या छोटे होने से तो मुझे लगता है चीज़ें नहीं मैयर की जा सकती, क्योंकि बहुत सारे छोटे मुल्क हैं जो हमसे भी ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। मतलब है सारा पॉलिसीज़ का, मतलब है सारा विजन का। हमारा विजन ही नहीं है कि हमने अपनी गंदम को बनाकर अब खुद यूज़ करना है। वो अपनी गंदम खुद बनाते हैं, फिर दुनिया को भी दे रहे हैं। भाईजान ये वही बात है ना कि हमारी जितनी भी गंदम है वो बाहर जा रही है, जो मुझे है, क्योंकि हमारे जितने बड़े लोग हैं, लोगों ने गोदाम बनाए हुए, उन्हें पता चल जाता है कि यार इतनी ये चीज़ महंगी होगी तो उसमें बाद में गोदाम से निकलवाएंगे तो हम बेचेंगे। यही प्रॉब्लम है कि हम स्टॉक मार लेते हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो गंदम को स्टॉक मार लेते हैं। मार्केट में गंदम जो है वो शॉर्ट हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है, फिर गरीब जो है वो 2 रोटी खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मारा फिर रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है। अब देखें ना, आटा फिर महंगा हो गया। पहले 1 साल के बाद बजट निकलता था, हमें पता होता चलो यार कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, बाहर की कंट्री से हम मैनेज करें तो वो ये चीज़ें महंगी नहीं करती। मैंने देखा शराब महंगी की जाती है, कोल्ड ड्रिंक महंगी जाती है, ना कि जूस महंगा किया जाता है। ये चीज़ें नहीं महंगी होती, क्योंकि उनको पता है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया आज यहाँ पे कैसे पहुँच गया, इंडिया ने आज कैसे तरक्की की? मेरा तो ख्याल है कि इंडिया जो सा ना एक खुद मुख्तियार तो है, लेकिन ऐसा है कि उनके जो सियासत है वो काफ़ी जितने हैं कि वो अपना एक समझते हैं कि हमारी जो सी अवाम है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे मुल्क में ये नहीं है। वो कहते हैं जितना पैसा उसे और पैसा आ देंगे। वक्त अगर बात की जाए ट्रेडिंग की, तो हमने ट्रेड इंडिया से बंद की हुई है। अगर हमारी ट्रेड वहाँ से ओपन होती तो आज वहाँ से इंडिया से हम गंदम खरीद सकते थे और अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे हम उनसे, क्योंकि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतना, हम उमाम में इतना कि वो बना दिया हुआ है कि वो हमारे दुश्मन है या हम उनके दुश्मन हैं। ना तो हम उनके दुश्मन से पता कर लें उधर की अवाम वो हमसे मोहब्बत करने वाली, हम भी उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यार ये दुश्मनी खेलते खेलते हमने अपना बेड़ा गर्क खुद नहीं कर लिया। सबसे बड़ी जो हमारे सियासतदान है ना, ये इन्होंने अपनी वो बनाई हुई है, ना बनाई हुई है। बाकी तो जो आप उधर की कंट्री के जितने भी लोग देख लें इंडिया के, देखें ना, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। हम जहाँ से बाहर चले जाएँ, सऊदीया, दुबई, ओमान, कहीं भी चले जाएँ, हम एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं और अच्छा एक दूसरे भाईचारा, एक रूम में रहते हैं, रूममेट भी होते हैं। आज हमारी ट्रेड ओपन होती तो हम गंदम लेके अपने पड़ोसी देश से हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता, महंगी भी ना पड़ती, और आज हम अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते थे ना। वो 74 कंट्रीज़ में एक कंट्री हमारा भी नाम आ सकता था जिससे हम गंदम ले सकते थे। भजन क्यों नहीं आ सकता था? बिल्कुल हो सकता। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उसके साथ हैं, हम भी, वो भी हमारे साथ हैं। तो आप गवर्नमेंट से कोई अपील करते हैं कि कोई हमारी ट्रेड ओपन हो जाए और गंदम की ज़रूरत अगर हमारे मुल्क में कम हो चुकी है तो मीडिया से ले लें? सबसे पहली बात है, जो हमारा जो सियासतदान कोई ऐसा आया ही नहीं कि जिसने जो सा भाईचारे का जो सा बुनियाद रखी हो। ठीक है ना, तो ये सारी अंदर की बातें हैं इनकी। ये बैठक इनकी एक है, लेकिन हम को गुमराह किया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है ना, आज फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि इमरान खान जानते हैं कि हम यहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे, तो हम सब लॉन्ग मार्च के लिए चलते, क्यों नहीं हम इसके लिए निकलते कि यार ये महंगाई क्यों हो रही है इतनी। तो बहरहाल इंडिया भाई एक अच्छा कंट्री है, मैं उसको बुरा नहीं कहता। एक अपनी मैं मानने को तो एक गुड कंट्री है, जो अपनी जो सी अवाम को वो गंदम दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, कुछ चीज़ का ख्याल तो रखते हैं ना। बाकी चीज़ें महंगी, जो गैस महंगी है या दूसरी महंगी, वो अलग एक बात है, लेकिन ये चीज़ें महंगी नहीं होनी चाहिए। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक किए हुए लोगों ने, पता चलता है कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, लेकिन ये इतने स्टूपिड हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रही। स्मोक जैसे आपने देखा ना, बंद कर दें, गैस आ नहीं रही, कहाँ से लोग खाएंगे? गैस का देखें तो उसका रेट बढ़ रहा है, आज कर रेट हो रहा है। कुछ सीखना चाहिए हमें इंडिया की पॉलिसी से। बिल्कुल सीखना चाहिए हमें, सीखना कैसे अपने कंट्री को आगे सर्वाइव आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे कोई पॉलिसी अडॉप्ट करके अपने मुल्क में अपने लोगों का भलाई कर दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो सियासत है वो कॉपी कर ही नहीं सकते। हालांकि अपने लड़वा सकते हैं एक दूसरे को, लड़वा सकते हैं, बस सबसे बड़ी बात है। हम सही हैं, लेकिन सियासतदान सही। लड़वाने के लिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। आप देखें ना, हमारे जितने भी जवान हैं यहाँ से बॉर्डर पे चले जाते हैं, उसे मरवा देते हैं, एक झंडा एक तिरंगे की सलूट मार देते हैं, ले आते हैं। क्यों? अरे ये भाईचारे से नहीं हो सकता, प्यार मोहब्बत से भी तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बाहर की कंट्री में, कनाडा हो, यहाँ से अमेरिका हो, साथ साथ बॉर्डर हैं, कभी झगड़ा नहीं देखा। एक लाइन लगाई हुई है, लोग उधर भी जा रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, कभी नहीं झगड़ा दे। और भी देखें
उठा के देख लें कि हमने सारी ज़िंदगी झगड़ों में गुजार दी। बस हमने सारी ज़िंदगी आपको प्यार मोहब्बत चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत हो आगे? भाई मैं चाहता हूँ दोनों मुल्कों में एक भाईचारा होना चाहिए, बीच का एक ट्रेड ऐसा भी ओपन होने चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ भी होनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, किसी के ना का मसला नहीं होना चाहिए। कोई एक भाई सख्त है उसके तो मिलजुल के बैठ के सुलझाना चाहिए मसला, कि ना कि उसको झगड़े का मसला बनाया जाए कि नहीं यार ये ऐसा नहीं, हम एक उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करके दूँ। उससे बैठें, उससे बैठक करें, उसके साथ कहेंगे यार ये मसला ये हल नहीं है। जंग करना तो जो से इनके आराम से, लेकिन बंद करवाना नहीं आता है। जी, तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने किसानों के लिए इतनी फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई हैं कि वो हर चीज़ की पैदावार जो है वो ज़्यादा करते जा रहे हैं, और साथ ही वो इंडिया जो है अपनी वीट की एक्सपोर्ट 74 कंट्रीज़ को देने भी जा रहा है। ये एक अच्छा स्टेप है। इसी के साथ मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इंडिया के साथ बातचीत करें, उनके साथ जो है ट्रेड ओपन करें, ताकि हम उनसे सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट जो है, वीट है, सारा कुछ ले सकें और अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकें। हमें अब वो चीज़ें भूल जानी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। हमारे अपने लोग जो हैं वो आटा और रोटी के लिए मर रहे हैं, तो हमें उनका कुछ एहसास कर लेना चाहिए और इंडिया की पॉलिसी से भी सीख लेना चाहिए कैसे वो अपने किसानों को जो है वो फ्रेंडली पॉलिसीज़ देते हैं, और उनके किसान जो हैं वो पैदावार प्रोडक्शन जो है हर चीज़ में बढ़ाई जा रहे हैं, और हमारे किसान जो हैं वो रो रहे हैं, या तो वो धरने दे रहे हैं, या वो कहते हैं कि जी हमें खाद नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें हमारे बिजली के बिल जो हैं वो महंगे कर दिए गए हैं। काइंडली उनसे सीख के जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बनाएं अपने किसानों के लिए, ताकि जो हमारा किसान है वो भी खुशहाल और तब मुल्क में जो है वो इस तरह के बहरान पैदा ना हो।